This is one of the craziest smartphone by Motorola. मैं बात कर रहा हूं Motorola Edge 50 Ultra। पिछले हफ्तों से इसके ऊपर लगे हुए हैं, आज पूरा डिटेल रिव्यू देंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये एक वैल्यूएबल फ्लैगशिप है या नहीं है। एज ऑलवेज एकदम कमेंट में जरूर बताना। वैसे आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए क्योंकि बहुत हेल्प होती है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि आप इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। डिस्प्ले बहुत ही इंप्रेसिव है, डेफिनेटली एक फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले में बोल सकता हूं। आपको 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 6.7 इंच की बड़ी सी एक POLED डिस्प्ले मिलती है और ये कर्व्ड डिस्प्ले, कर्वनेस भी यहां पर बहुत अच्छी है, चिन बहुत कम है, पंचोल भी यहाँ पर छोटा है, ये सब कुछ बड़ा अच्छे से मेंटेन किया गया है और 144 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट लगी हुई है। यहाँ पर स्टॉक पर जब 144 आ जाता है तो टी टॉ एक्सपीरियंस मक्खन हो जाता है। जैसे 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, इंडोर के साथ साथ आउटडोर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी, डायरेक्ट सनलाइट में हमने इसको टेस्ट किया। फिलहाल के लिए भी रेनी सीजन है मुंबई में तो इतना हम जज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सन बहुत कम आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्प्ले की जो पैनल है वो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है और ये 10 बिट है, साथ ही साथ HDR 10+ का आपको सपोर्ट मिलता है और गोरिल्ला ग्लास विक्टिस की आपको डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो कुछ हद तक आपको प्रोटेक्टेड देखने को मिलेगा। बाकी YouTube के ऊपर 2160p 60 fps HDR का आपको सपोर्ट मिलता है, Netflix पर HD और स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट है और प्राइम पर आपको फुल HD का सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल दोस्तों ज्यादा बात करूंगा नहीं, बस एक ही चीज पर आके बोल दूंगा कि डिस्प्ले पैनल बहुत अच्छा है, कर्व्ड है। अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है, ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए, अच्छा प्रोटेक्टेड डिस्प्ले चाहिए, वीवी एंगल्स अच्छे चाहिए, तो ये डिस्प्ले पर काम किया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, Android 14 Hello UI पर बेस्ड है जो कि रीडिजाइंड है अगर नॉर्मल स्टॉक से कंपेयर करते हैं, नोटिफिकेशन पैनल से लेकर थीम, फॉन्ट्स वगैरह, और साथ ही साथ 3 साल के ईयरली अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस जो कि ठीक है। और हाँ, आपको यहाँ पर मोटोरोला के काफी सारे ऐप्स मिलते हैं। मोटोरोला का सिक्योर है, फैमिली स्पेस है, गेम्स, मोटो अनप्लग्ड, मोटो नोट, इनफैक्ट स्मार्ट कनेक्ट भी आपको मिलता है जहां पर इसमें पीसी का कर्सर आप पूरा अपने स्मार्टफोन में शो कर सकते हैं। आपको फोन मिरर करना है, इधर एक अलग से वर्चुअल फोन क्रिएट करना है अपने पीसी में, वो कर सकते हैं। फाइल शेयर कर सकते हैं सिर्फ ड्रैग करके अपने पीसी से अपने स्मार्टफोन में। वेबकैम की तरह अपने फोन को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में वेबकैम नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पीसी को सिंगल क्लिक में लॉक कर सकते हैं और मैजिक कैनवास करके एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे दिखा है फोन के अंदर वॉलपेपर के सेक्शन में, जिसमें आप टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ टाइप करना है, वो इमेज जनरेट करेगा, AI के थ्रू काम करता है और आप उसको वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। और हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो गूगल डायलर यहाँ पर आपको मिलता है, तो अगर आपको करना है तो आप वो कर सकेंगे। और हमने कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स भी देखे थे, फेसबुक है, फिटबिट वगैरह, लिंक्डइन है, ज्यादा नहीं है बट ना हो तो पहले से अच्छा है। बट एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा, UI बहुत स्मूथ है। 144 हर्ट्ज को पूरा क्रेडिट जाता है। आप देखो कि कितना ज्यादा स्मूथ है। आप जितना भी एक्सपीरियंस करेंगे इसको डे टू लाइफ के टास्क जो होंगे मक्खन जैसे होने वाले। बैटरी की बात करेंगे, 4500 mAh की आपको बैटरी है, 125 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जो अडेप्टर है वो बॉक्स में दिया गया है। 50 वाट का आपको वायरलेस चार्जिंग है और 10 वाट आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। तो चार्जिंग का सपोर्ट काफी अच्छा दिया गया है और 0 to 100% लगभग 20 मिनट्स डिपेंड करता है, कभी कभी 25 भी हो जाता है। हमने 2 बार टेस्ट किया, उससे पता चला। और ये आपके बॉक्स चार्जर से चार्ज करेंगे, उससे लिए मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। और साथ ही साथ बैटरी ड्रेन की बात करेंगे तो हमने 100% चार्ज किया था। 3 घंटा हमने पहले इस पर 4K वीडियो प्लेबैक किया तो लगभग 71% पर बैटरी आ गई थी। फिर हमने और 3 घंटा यहाँ पर इसमें वीडियो प्लेबैक किया, कैमरा टेस्टिंग किया, थोड़ा सा और स्ट्रेस डाला तो बैटरी जो थी फाइनल वो 53 पर थी, यानी कि 47% ड्रॉप हुआ है 6 घंटे के अंदर, जो कि एक्सेप्टेबल है। बीइंग 4500 mAh बैटरी वाला फोन कोई ज्यादा मेजर ड्रेन नहीं हुआ है और मैं अगर ऐसे एस्टिमेट करूं तो आप इसको एक दिन पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा हैवी करेंगे तो डेफिनेटली आपको बीच में चार्ज करना पड़ेगा, बट मिक्स्ड यूसेज पर एक दिन का बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3। अभी हाल ही में कुछ फोन हमने देखा है इस चिपसेट के साथ, अब मोटोरोला भी कुछ वैसे ही लेके आया है। और साथ ही साथ वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था Snapdragon 8 Gen 3, बट स्टिल यहाँ पर ये चिपसेट भी बहुत अच्छी है। 4nm पर आपको मिलती है। एंड्रॉइड स्कोर्स बहुत इंप्रेसिव है, 1.5 मिलियन के आसपास है। CPU थ्रॉटल अच्छा है, 84%, ज्यादा थ्रॉटलिंग इश्यूज नहीं है। और मैक्स जो हीट हुआ था वो 41 डिग्री सेल्सियस हुआ था, तो वहां पर भी मैं यही कहूंगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं हीट पर काम किया है, क्योंकि ये चिपसेट में कहीं ना कहीं 43-44 तक चला जाता है, बट ये इतना ज्यादा हीट नहीं हुआ था, विच वॉज इंप्रेसिव। LPDDR5X UFS 4 है एज एक्सपेक्टेड, और UFS स्टोरेज स्पीड जो हमने किया था वो बहुत अच्छी थी, 1,70,000 तक चला गया था। और रैंडम रीड राइट की स्पीड भी देखते तो बहुत अच्छी निकल कर आई है। हमने 3D मार्क टेस्ट भी किया था
था और स्कोर्स बहुत इंप्रेसिव थे। मैक्सड आउट आ गया था, टेम्परेचर भी ज्यादा राइज नहीं हुआ, इनफैक्ट बैटरी सिर्फ 1% ड्रेन हुई और जो मैक्सिमम एफपीएस हमने नोटिस किया था वो अराउंड 91 था। मतलब स्कोर्स बहुत अच्छे निकल कर आए, तो 3D मार्क में इसने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिया था। वैसे हमने इसमें एक रियल टाइम ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस किया, तो ऐप बहुत फास्ट ओपन होते हैं, लैग स्टिटर हमने नोटिस नहीं किया। और हमने 5-6 मिनट बाद आकर चेक किया तो सारे के सारे ऐप ज्यादातर मेमोरी में थे, तो इसमें जो रैम मैनेजमेंट है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। हमने साथ ही साथ इसमें वीडियो रेंडर टेस्ट किया, 10 मिनट की यहाँ पर साइज थी, मतलब फाइल की लेंथ थी और 4 GB की साइज थी, 37 डिग्री मैक्स हीट हुआ था और पूरा रेंडर इसने 2 मिनट्स 40 सेकंड्स के अंदर कर दे दिया था। वैसे उसी के साथ गेम प्ले की बात करें तो BGMI आपको HDR अल्ट्रा का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपको 90 FPS का सपोर्ट दिया गया है और कॉल ऑफ ड्यूटी वेरी हाई मैक्स पर आप खेल सकते हो। और हमने जेंशिन इंपैक्ट भी इसमें लॉन्ग टर्म तक खेला है और वहां पर भी ज्यादा हीट नहीं हुआ, थोड़ा सा वार्म हुआ और उसमें भी स्मूथनेस हमने देखी, 90 FPS का सपोर्ट आ जाता है। और जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है, डेफिनेटली चिपसेट को लेकर कोई खास कंप्लेंट्स नहीं। ओवरऑल गेमिंग के साथ साथ जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है, डे टू डे के जो टास्क होते हैं और जो हीट को कंट्रोल किया है मोटरोला ने, इंप्रेसिव। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर जिसमें आपको OIS मिलता है। एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कौन सा सेंसर यूज हुआ है। बाकी 4K 60 FPS मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन आपको HDR 10+ का भी सपोर्ट मिलता है वीडियो में, बट वो 4K 30 FPS पे स्विच कर देगा। सेम गोज फॉर फुल HD 60 FPS के साथ अगर आप सोच रहे कि मैं HDR 10+ यूज करूंगा तो वो फुल HD 30 पे चला जाता है। बाकी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है जिसमें आपको मैक्रो भी मिलता है और फोटोज बहुत अच्छे हैं। मैं आपको मैक्रो अल्ट्रावाइड दोनों यहाँ पर दिखा रहा हूँ और यहाँ पर डायनामिक रेंज, क्वालिटी सब कुछ बढ़िया निकल कर आई है, कोई खास यहाँ पर कंप्लेंट्स नहीं है। और साथ ही साथ 64 मेगापिक्सल आपको टेलीफोटो सेंसर मिलता है, इसमें भी आपको OIS मिलता है और यहाँ पर 3 टाइम्स ऑप्टिकल और आपको 100 टाइम्स डिजिटल जूम मिलता है। मैं आपको 0 से लेकर 100 तक के सारे फोटोज दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जो मेन फोटो है जूम वाला 100 वाला वो बहुत अच्छा है, यहाँ पर डिस्टॉर्शन नहीं है, क्वालिटी अच्छी है। मतलब कहीं ना कहीं कैमरे में उन्होंने टेलीफोटो में भी काम किया, सिर्फ नाम का नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा। और सेल्फी की बात करें तो 50 मेगापिक्सल सेल्फी है और साथ ही साथ 4K 30 FPS आपको सेल्फी में भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी काम किया गया है। स्लो मोशन की बात करें तो रियर में 960 FPS पे आप स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं, तो काफी अच्छी क्वालिटी के स्लो मोशन वीडियोस आते हैं रियर कैमरे से। और अगर आप चाहो तो सेल्फी में भी स्लो मोशन निकाल सकते हैं, थोड़े बहुत अगर आपको एंजॉय करना है, सेल्फी से थोड़ा मजे लेना है, तो वो भी स्लो मोशन वीडियोस आपको दिया गया है। बाकी पोर्ट्रेट आपको 24mm, 35mm, 50mm, 85mm अगर आपको ये फोटोज लेना है तो जूम फोटोज आप निकाल सकते हैं। क्वालिटी डे में बहुत अच्छी निकल कर आई है, शार्पनेस बहुत अच्छी है, बुके बहुत अच्छा निकल कर आया। बट यहाँ पर जो 85mm है, अगर नाइट में अगर आप लेंगे तो ये इतना मजा नहीं देता है। नाइट में कहीं ना कहीं ये मार खाता है, क्योंकि जब 85 पे आप स्विच करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉइज दिखाई देती है, डिस्टॉर्शन भी होता है, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं उनको काम करना पड़ेगा। बाकी ऐसा उसके अलावा कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है। उसी के साथ आपको वीडियो में 10x जूम मिलता है। फोटो का तो मैंने बता दिया कि 100x जूम है, तो वीडियो में मैक्स आप 10x जूम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ऑडियो जूम भी यहाँ पर मिलता है, तो उसके भी कुछ क्वालिटी और सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। हम टेस्ट कर रहे हैं आज मोटरोला का H50 अल्ट्रा। ये है ऑडियो जूम टेस्ट। इस टेक्नोलॉजीज आज हम करने हैं ऑडियो टेस्टिंग। बाकी कैमरे के अंदर कुछ AI फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर फोटो के ऊपर आप जाते हो अपने गैलरी में और वहां पर आप देखेंगे तो साइड में आपको एक बटन मिलता है AI का, इस पर टैप करेंगे तो ये ऑटो जनरेट करता है और आपको अलग तरीके के फोटोज प्रोवाइड करता है। ये डिपेंड करता है फोटो से फोटोज के ऊपर, जैसे कि डे में आपको कुछ अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, नाइट फोटोज में कुछ अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे कि आपको टूल्स के सेक्शन में पोर्ट्रेट लाइट है, ब्लर है, मैजिक इरेजर है, स्काई, विविड, लुमस, रेडियंट, ऐसे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फोटो यूज करते हैं। और बढ़िया तरीके से आप स्काई चेंज करना हो, पोर्ट्रेट डालना हो, लाइट आपको अपने लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, जैसा चाहिए आप अपने हिसाब से इन फोटोज को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वाला फीचर मुझे बहुत कूल लगा। बाकी डे के सैंपल्स बहुत अच्छे निकल कर आए हैं, कलर करेक्शन बहुत अच्छा है, स्किन टोन बहुत अच्छी है, पोर्ट्रेट शॉट्स और नेचुरल फोटोज भी लगते हैं, कहीं कहीं विविड भी लगते हैं। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि मोटरोला की हिस्ट्री कैमरे को लेकर अभी अच्छी आ रही है, क्योंकि वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे डे में ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। और सेम गोज फॉर सेल्फी, इस पर हमने एक ट्वीट भी किया था और फोटो की तारीफ लोगों ने बहुत करी थी। सेल्फी भी बहुत अच्छी, बहुत कंट्रोल्ड, शार्पनेस देखते हैं, डायनामिक रेंज देखते हैं, बुके देखते हैं, बहुत अच्छा निकल कर आया है। और साथ ही साथ डे वीडियो
देखते हैं तो वीडियो भी बहुत अच्छा है, स्टेबलाइजेशन अच्छी है और सिंपल आपको सेल्फी भी वैसे ही मिलती है, स्टेबलाइजेशन भी और डायनामिक रेंज दोनों चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखकर लगता है कि हाँ डेफिनेटली एक फ्लैगशिप फोन से लिया गया है। बाकी नाइट के फोटोज देखेंगे तो नाइट के फोटोज भी अच्छे हैं, कहीं कहीं फ्लैश ठीक है, कहीं कहीं कंट्रोल्ड है और साथ ही साथ नाइट सेल्फी देखते तो ये भी अच्छी है। अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो अच्छे सेल्फीज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप नॉर्मल मिड रेंज और बजट मोटोरोला के फोन से इनकी सेल्फी को कंपेयर करते हैं या नाइट रियर को कंपेयर करते हैं तो ये डेफिनेटली उनसे काफी ज्यादा बेहतर है, यहाँ पर काम किया गया। और नाइट वीडियो देखते हो, सेल्फी वीडियो देखते हैं नाइट में तो यहाँ पर डिसेंट क्वालिटी के आपको नाइट सेल्फी और वीडियोस जो वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने वीडियो की फोटोज की लिंक डाल दिया है, आप जाकर को जज कर सकते हैं। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो 8.59 mm की थिकनेस और 197 ग्राम्स। मैंने काफी सारे फ्लैगशिप फोन्स देखे जो बहुत बल्कि होते हैं, फॉर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। वैसे दोनों में प्राइस में बहुत फर्क है, कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल बीइंग अ फ्लैगशिप फोन मोटोरोला ने यहाँ पर उस मामले में अच्छा काम किया है। और हाँ, फ्रेम्स आपको एल्यूमिनियम मिलते हैं, इसमें 3 अलग अलग वेरियंट्स आपको मिलेंगे। ये हमारे पास जो आया है ये नॉर्डिक वुड है, बहुत ही कूल, समथिंग न्यू। बहुत पहले मोटोरोला के फोन में हमने काफी सालों पहले देखा था, अब उन्होंने ये कमबैक किया है और डेफिनेटली इसको दूसरे फोन से स्टैंड आउट करता है अगर मैं डिजाइन और लुक एंड फील की बात करता हूँ। और सिंगल लेयर्ड यहाँ पर डिजाइन है, कैमरे को भी उस पूरा लेआउट जो है उससे वुड से कवर हुआ है इसके डिजाइन से। आपको एक वीगन लेदर और आई थिंक एक एक्रिलिक ग्लास वाला वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। IP68 आपको रेटिंग्स मिलती है, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और हाँ, आपको एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया गया है वाइब्रेशन के लिए। तो देखिए हैप्टिक्स तो बहुत अच्छा है, बट वॉल्यूम बटन पर यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन मल्टीटास्किंग से लेकर कीबोर्ड वगैरह सब जगह पर हैप्टिक्स कमाल का मिलता है। अच्छा जी, USB पोर्ट इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ। ये USB 3.1 Gen 2 वाला आपको मिलता है। आपको 3 माइक्स यहाँ पर मिलते हैं, 2 ऊपर नीचे है और एक साइड में पीछे की तरफ है। आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, इसमें डॉल्बी एटमॉस का आपको सपोर्ट मिलता है और लाउडनेस बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ 3.5mm जैक नहीं है एज ऑलवेज, जो हमें देखने को नहीं मिलता है। और सिम ट्रे की बात करें तो डुअल नैनो सिम यहाँ पर लगा हुआ है। और हाँ, आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि बहुत फास्ट और काफी रिस्पॉन्सिव है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो मल्टीपल 5G बैंड्स, लगभग 17 5G बैंड्स दिए गए हैं। आपको वाईफाई 7 मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC है, वाइड L1, कैमरा 2 API और सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। और हाँ, कॉलिंग की बात करें तो कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमने अभी तक कोई ड्रॉप्स नहीं देखा। सामने वाले की आवाज भी बहुत क्लियर आती है, हम जब बात करते हैं तो वहां पर भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कैरियर का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, 5G से हमने डाउनलोड भी करके देखा है सिम कार्ड लगाकर, तो वहां पर भी कोई ड्रॉप्स नहीं थे, अच्छे से फास्ट डाउनलोड होता है। तो 5G कनेक्टिविटी भी यहाँ पर जो दिया गया वो काम बहुत अच्छा कर रही है। जाते जाते बात करेंगे मेरे ओपिनियन की और प्राइस की। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो भी अच्छा बुरा था इस वीडियो में आपको सब कुछ इस फोन के बारे में बता दिया। जहां पर अगर अपने प्राइस की बात करें तो ये 54,999 का है, 55,000 रुपए का है, 12GB की रैम, 256GB स्टोरेज। अच्छा लगा कि उन्होंने 8GB नहीं सीधे 12GB दिया है और स्टोरेज भी आपको ज्यादा मिलती है। और हाँ, 5,000 रुपए आपको ICICI का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो उस पर भी ऑफ मिलता है। जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो 50,000 की हो जाती है। मैं नेट इफेक्टिव प्राइस पर अगर फोकस करता हूँ तो ये प्राइस अच्छी है, लेकिन 55,000 की बात करें तो थोड़ी सी ज्यादा है मेरे हिसाब से। जो पहली ही प्राइस थी वो 50,000 ही होती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि सबके पास कार्ड नहीं होता है। जिनके पास नहीं है कार्ड उनको तो 55,000 में ही पड़ेगा, और जिनके पास कार्ड है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये प्राइस मुझे भी अच्छी लगी 50,000 रुपए की। बाकी कंप्लीट पैकेज मोटोरोला की तरफ से काम बहुत अच्छा किया गया है। कैमरे में बहुत इंप्रूवमेंट्स है, डिस्प्ले, डिजाइन, AI फीचर्स सब कुछ कमाल है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो डेफिनेटली मोटोरोला हर साल कुछ ना कुछ करता है अपने फोन्स को लेकर, नया और अपग्रेड्स लाता है, मेहनत करता है। तो ये फोन भी मुझे उस मामले में काफी सही लगा। तो मेरी तरफ से थम्स अप है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे रिव्यूज आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।